कल नोएडा की एक कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की धुनाई हुई। इस मामले में आज और सियासत गरमा गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पूरी घटना पर कड़ी आपत्ति जताई है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक लेटर लिखा है नोएडा बार एसोसिएशन को और उस लेटर के जरिए उनसे यह कहा है कि जो भी एडवोकेट्स ने गौरव भाटिया के साथ बदतमीजी की, उनके साथ गाली गलौज की, उनकी पिटाई की, उनका दामन फाड़ा, उनको गाड़ी में भागने के लिए मजबूर किया, ऐसे तमाम एडवोकेट्स को चिन्हित करे नोएडा की बार एसोसिएशन और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करे। आप टीवी स्क्रीन पर यह लेटर देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। यह लेटर है जो आज ही नोएडा बार एसोसिएशन को भेजा गया है और गौरव भाटिया के साथ बदतमीजी करने वाले एडवोकेट्स के ऊपर कार्रवाई की बात कही है। अब इस लेटर के बाद नोएडा बार एसोसिएशन का लेटर भी आप देख लीजिए। नोएडा बार एसोसिएशन अपने कोर्ट के अंदर इस तरह की किसी भी घटना से इनकार कर रही है और नोएडा बार एसोसिएशन के जो कर्ता धर्ता हैं वो ये कह रहे हैं, वो सिरे से नकार रहे हैं कि ऐसी कोई घटना हमारे यहां हुई ही नहीं है। तो आप देखिए, वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, कई यूट्यूबर्स ने इसको लेकर के बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी किए हैं और उसमें बाकायदा ये दिखाया भी गया है कि किस तरह से गौरव भाटिया की पिटाई की गई है। न्यूज़ मैक्स वकीलों की किसी भी इस हरकत की को जायज़ नहीं ठहराती, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, नफरती पार्टी का हो, चाहे वो खुद बैठ करके टीवी चैनल्स में कितनी भी नफरत फैलाता हो, लेकिन जिस तरह से पिटाई की गई है ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। इस तरह की हरकत ख़ास तौर से उन लोगों के ज़रिए जो कानून को पढ़े हुए हैं, जो कानून की रखवाली करते हैं, जो कानून को आगे बढ़ाते हैं, उनके ज़रिए खुद अपने ही पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले गौरव भाटिया को इस तरह से नहीं पीटना चाहिए था, इस तरह से उनकी धुनाई नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह से उनको जो है इस बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, गाली गलौच नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन सवाल यही है कि जब पूरा बार एसोसिएशन हड़ताल पर है, कामकाज कोर्ट के अंदर बंद किया हुआ है, एक वकील के पिता की पिटाई का मामला है नोएडा पुलिस के जरिए और इस घटना को लेकर के वो एफआईआर कराना चाहते हैं, लेकिन पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है। उसको लेकर नोएडा बार एसोसिएशन ने स्ट्राइक कॉल की थी और जाहिर सी बात है जब पूरी बार एसोसिएशन स्ट्राइक पर है तो बाहर का कोई वकील आकर के केस में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, कोर्ट में हाजिर हो सकता है, केस में सुनवाई कर सकता है। कहीं पर भी इस तरह का अगर बार एसोसिएशन के जरिए स्ट्राइक हो रही होती है तो कोई भी किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो केस की सुनवाई में हाजिर हो, कोर्ट में हाजिर हो या किसी की पैरवी के लिए वो हाजिर हो। एल्विश यादव का मामला बताया जा रहा है कि एल्विश यादव की जमानत के मामले में गौरव भाटिया पहुंचे थे और वो जिद कर रहे थे, उनको कानून पढ़ा रहे थे, तमाम वकीलों को ये बता रहे थे कि ये असंवैधानिक है जो आपके जरिए स्ट्राइक की जा रही है, कोर्ट का कामकाज रुका हुआ है। इतने बड़े वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से वो नोएडा के एक छोटे से कोर्ट में आए हैं और आपकी क्या मिजाल, और वो भी ऐसे राज्य में जहां पर उनकी पार्टी की सरकार है, जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके वो प्रवक्ता है, नेशनल प्रवक्ता। अब जाहिर सी बात है जब ये पूरी घटना घट रही थी, जैसे ही पुलिस को ये मालूम चला कि गौरव भाटिया के साथ बदतमीजी हो रही है, गौरव भाटिया की धुनाई हो रही है, पिटाई हो रही है, पुलिस वाले पहुंच गए बचाने के लिए। लेकिन इस खींचतान में पुलिस अपनी तरफ खींच रही थी, वकील गौरव भाटिया को अपनी तरफ खींच रहे थे। इस खींचतान में भी गौरव भाटिया की बड़ी किरकिरी हुई और फिर ज़बरदस्ती पुलिस ने जो है उनको उनकी गाड़ी में बिठाया और कहा कि फ़ौरन यहाँ से निकल लो, नहीं तो मामला और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। ये तमाम वीडियो होने के बावजूद, शॉर्ट्स होने के बावजूद, हालांकि हम वीडियो नहीं दिखा सकते, फ़ोटोज़ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से गौरव भाटिया के साथ बदतमीज़ी
कोर्ट के अंदर खुलेआम हो रही है और ये वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन वीडियो वायरल होने के बावजूद नोएडा की बार एसोसिएशन ने इस घटना से पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया है और सिरे से यह कह दिया है कि यहां पर कोई घटना हुई ही नहीं है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन, उस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए अभी पिछले दिनों नजर आए थे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। उनके जरिए आनन फानन में गौरव भाटिया के ऊपर जो यह हमला हुआ है, आनन फानन में यह लेटर लिखा गया था, लेकिन इस लेटर को के बाद जो जवाब आया है नोएडा बार एसोसिएशन का, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे सुप्रीम कोर्ट की ये बार एसोसिएशन किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जाती है या फिर ऐसे ही इस पर शांत हो जाती है।